अब जामवंती की कथा से एक कथा और जुड़ी है। एक है सत्सराजत नाम के राजा, उनके तो एक मणि है समंतक नाम की। अब मणि 2 कुंटल रोज को सोनो देती। अब जा बताओ 2 कुंटल सोनो जे के रोज के हुज्जे काय की कमी। लेकिन फिर भी जो कह रहो हे भगवान 3 कुंटल हो जाती। अब ये कथा सजा कथा है कि एक खां एक की भूख बनी दे दे। अगर करो मैं 100 को दे दो मन में सोच रहा 200 दे दे 500 दे दे तो 600 1000 माने मन बहुत बड़ा थे आदमों के। तो कहने का मतलब आज सत्सराजत कहता है, सत्सराजत कहता है कि 3 कुंटल हो जावे पर काय को वो तो नियम है तो 2 कुंटल हो। एक दिन भगवान आयो, भगवान आके कहने लगे सत्सराजत एक काम करो जामणि तुम हमें दे दे। तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? आप सिर पे मांगी भर है भगवान मगर दई नहीं है। सत्सराजत ने मणि नहीं दई को दे दे बताओ भाई क्या 1500 हो तो भले दे दे। 2 कुंटल रोज सोनो दे रही जो न मणि वो काय को दे है को। अब तो महाराज एक दिन की बात है, एक प्रसेन नाम का जो इनका भाई था उस मणि को पहन के जंगल में चला गया। और जैसे ही जंगल में पहुंचा तो शेर ने शिकार कर दी और मणि उतई डरी रही। शेर ने शिकार करी प्रसेन की, प्रसेन मारा गया। अब तो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अब तो ने मणि मिले ने प्रसेन मिले। अब जब को ने मिले तो सत्सराजत ने अपनी घरवाली से कह दी सुनो हम जा कह रहे हैं को से कज्जू ने हम तुम्हें बता रहे हैं। अगर कोनो सीक्रेट बात होवे तो माताओं ने बतज्जो कब तुम्हारो की नहीं कह रहे हमारे गांव की कह रहे तुम्हारो तो बता देना। माताओं के हृदय में बात ज्यादा देर तक खटात नहीं है। तुम्हारो के हृदय में खटा जा हो तुम्हारो तो खटा जा। इस तुम्हारो की गलती नहीं है। एक बार की बात है जब 100 कौरव मारे गए, पांडव ते पे पिंडदान कर रहे थे। सोते पे कुंती ने कही एक काम करो एक पिंडा और पार दे। बोले अब पूरे गो 100 के तो पार ले। बोले एक भज्जा और है तो तुम आओ। बोले को बोले कर्ण। बोले जो कबे आ गए हम और तो 5 ही जने हैं। बोले जो आ गए तो जब तुम रहने आए थे ठीक है। तुमसे पहले एक भैया आ गए तो एक का नाम है कर्ण। तो युधिष्ठिर जी ने श्राप दे दिया कि तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई। अगर मैया तुम युद्ध के समय बता देती तो हम काय को मारते, हमारे छोड़ देते कि भैया आए काय छोड़ दो। लेकिन अब हम श्राप देते हैं आज मानव के हृदय में जाने तक बात नहीं ठहरेगी। हम जीजी जीजी करके ने बता दे दीदी दीदी करके जब तक कहां से आई ऐसो लगत है, ऐसो लगत है कबे बता दे में। अच्छा जावर कह दे में पति हने को से कज्जो ने फिर तो जावर कहने दीदी हम एक बात कहें मन तुमको उसे कह हो तो ने आहा काहे हो केरी बताओ तो री। हमारे बे कह रहे थे जानत तुम्हारे हमारे बे जाकर तुम्हारे अपने बे जाना तो बे हमारे बे नहीं जाना। पहले चलत में हमारे बे
फिर धीरे धीरे परिवर्तन हो गओ, चलन लगी काय। और फिर तो पप्पू की पापा, और अब तो सीधे पापा। और नहीं अब तो फिर वो नौजवान वालों से जानू। अब जी चल गए। जानू हमारी बात मानू, हमें साड़ी चानू, नहीं तो रोटी नहीं बनू। बताओ जल्दी जल्दी पी ले बेटा, चारों ठाड़ो है सब। बात बताएं तुम्हारे अनमानी हंस ले। हमारी कथा में खूब हंसाऊ थे, हमें बार रूस को न जगत बका था, तुम्हारा रूस से बैठा था जैसा कछु हैराने का वो घर चेते आगे भगवान से भाई भगवान हम मिल जा ऐसे नहीं बैठ गए। हमको न अच्छी लगा ऐसे बैठे, चेहरा पे बार हमेशा हंसी होने चाहिए। एक पत्नी अपने पति से कहती जान बार तुम्हारा जान गई है जो सुनाई हुई कहो कहती जानवर आए रिश्तेदार तो कई जानवर पानी ले जो। रिश्तेदारों ने सोची इनके देखा जानवर पानी ले आओ, लेकिन पति लेके आओ। जब रिश्तेदार जान लगे उनने पूछ लाई काय मैया तुम कौन से क्या जानवर? बोले जो तो बड़ा नहीं दिखा रहा तुम्हें हम आओ जानवर। बोले को मतलब, बोले तुम नहीं जाना। बोले को मतलब जो है कि इनकी आए हम जान, इनकी आए हम जान, जे आए हमारे बर ऐसे इनको ना होगा जानवर। तो हंसले तो क्या मन तुम और का जो जानवर पहले बता दीजिए। हाँ ना कोट कुटू जा श्री राधे। हमारे बीच आदरणीय जिला पंचायत सदस्य आदरणीय चटरिया जी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, आप आए। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवाली गिरधारी बनवाली तेरी याद ने आना बना दिया। बनवाली तेरी याद ने आना बना दिया। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। भाई दीवानी भूल शुद्ध बुद्ध तेरी याद में। भाई दीवानी भूल शुद्ध बुद्ध तेरी याद में। मुझे बना के दिल अपना मुझको परवाना बना दिया। बनवाली तेरी याद ने दीवाना बना दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से जयकारो लगाउने हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की
बरहमीस जोर से जयकारो लगाएंगे और मंदिर के सामने जाकर कबो आंखें न नीचे। ये तो कच्चा के ऐसे जने बैठे हैं माता जी ने उनकी झपकी लग जाए। हम देखा रे तो हम कहते नहीं है कि सोले का दिक्कत घरे नहीं मिला तो नहीं सोले का दिक्कत भाग फायदा कर रही बा तुम्हारो सोलेगा कुछ नहीं है। बोलो जागेश्वर नाथ की ये सब और जगात रहता है। तो आइए अब जैसे ही प्रसेन को वहां पर जामवंत जी ने देखा कि वहां पे 100 पड़ा है और एक मणि पड़ी है, उस मणि को उठा के जामवंत जी अपनी कुटिया में ले आए, अपनी बेटी को दे दी। वो बेटी खेल रही उस मणि से। ठीक है, हम लोगों ने आज तक मणि देखी नहीं है कैसी कहावत है, और जामवंत की मोनी खेल रही है। बताओ कबों कबों का होते अपन और गरीब और बड़े आदमी में थोड़ो सो दोष रखा था कि जी बड़े हैं हम गरीब हैं, पर आज तक अपन और जानी जानता है कि धन के बड़े होता है कि मन के बड़े होता है कि काय के बड़े होते हैं। भागवत जी में लिखा है धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव चो ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धश्च किम करा शिष्य किम करा। भागवत जी में लिखा है कि धन का बड़ा बड़ा आदमी नहीं हो। ध्यान से सुन लेना तुम लोग, तुम्हारा बताते रहे थे कि जी बड़े हैं जी गरीब हैं जी अमीर हैं, तो एक जगह गलत फहमी तुम्हारों की आज नकार दें। तुम्हारों विश्वास में हो तो हम भागवत में लिखो बता दें तुम्हारों। ठीक है, धन का बड़ा बड़ा नहीं होता, बल का बड़ा बड़ा नहीं होता, आयु का बड़ा बड़ा नहीं होता। इस समाज की बातें हैं, हम लोग बनाए बैठे हैं मन में। अब आप लोग बताना, आपके पास धन है और भगवान के काम में लगता नहीं तो काम तो बड़े हैं आप धन के। आपके पास अगर बल है, भगवान ने बल दिया और दूसरों के काम में बल नहीं आवे, खुदाई के काम में आवे तो का काम को तुम्हारा बल। अगर आप आयु में बड़े हो और 7 साल को मोड़ा नाती तुम्हें समझा रहा हो कि बब्बा बीड़ी ने पियो, तो का काम के तुम बड़े। इससे अच्छा तो वो 7 साल को तुम्हारा नाती है, वो में दिमाग है, वो में बुद्धि है, तुम में दिमाग नहीं है, तो काय के तुम बड़े हो गए, उम्र में बड़े हो गए सो बड़े, वो नहीं है। तो सूत जी कह रहे हैं, बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव चो ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किम करा शिष्य किम करह। अगर बड़ा है कौन हो तो वो ज्ञानी पुरुष है, चाहे वो बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। ताली बजाओ फ्री फ्री में सुनने सब। कछु तो लगे तुम्हारो। तो आज से दिमाग से नकार देने कि हम गरीब हैं कि अमीर हैं कि फलाना का ढिकाना, जो नहीं बिल्कुल होना चाहिए। जो ज्ञानी है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, और ज्ञानी से बढ़ के एक कौन है? प्रेमी। ज्ञान से बढ़ के प्रेम है, वो कल की कथा में हमने बताया था। ठीक है, तो आज देखो कई लोग ऐसे जन्म ले लेते हैं जो जन्मजात अरबपति हैं, और कई लोग ऐसे घरे जन्म ले लेते हैं कि जन्मजात रोडपति हैं। अगर तुम्हारा ने भगवान ने हो तो रोडपति के काय जन्म देते, इससे अच्छा टाटा बड़ा लाके जन्म दे देते। बताओ, तुम्हें भोगना होगा तुमने जो कर्म किया है, इसलिए तुम्हें गरीब के घर में जन्म दे दिया। लेकिन उस गरीब घर में भी रह के अगर अच्छे कर्म करो तो तुम एक दिन बड़े आदमी भी बन जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी। अब ये तो हो गई बात। आज देखो बचपन से जामवंत की बेटी मणि से खेल रही,
वो मणि आए कौन की? मणि आए सत्यराज की। बताओ तो कुटिया में रह रहे थे तो काधर हो, लेकिन भाग्य देखो, अगर भाग्य में है तो भले राजा की मणि थी। आज जामवंत भालू की बेटी जामवंती उस मणि से खेल रही है, जिस मणि को हमने आज तक नहीं देखी। बच्चा हमने तो नहीं देखी कैसी होत है, कहाँ रेत है, कहाँ धरी है। आप और ने देखी हो तो बहुत अच्छी बात है। आज बेटी मणि से खेल रही है। ये भाग्य की बात है, किस्मत की बात है। किस्मत में होगा तो सब मिल जाएगा, और नहीं होगा तो आने वाला जो भी है वो ही चला जाएगा। एक दिन की बात है, सत्यराज की पत्नी ने कुआं पे जा करके एक अपनी सखी से कह दई, अरे सखी हम एक बात कहें। हमारे बे कह रहे थे, हमारे स्वामी जी, हमारे परमेश्वर जी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? बोले जोन विद्वार का ठीस है उनने मणि चुरा ली है और हमारे देवर को मार डाला। परसों भी मंगा रहे थे। अच्छा, भगवान ने मणि नहीं चुराई, भगवान ने माखन चोरी नहीं करी, फिर भी आदमी चोर कह रहे थे। कितनी गलत है आदमी। कहाँ लिखो कि भगवान माखन चोर है? कहाँ लिखो कि भगवान ने मणि चुराई? लेकिन फिर भी झूठी कलंक लगा दो। अब झूठो कलंक काय लगा दो? क्योंकि भगवान ने भादों के चौथ को चंद्रमा देखो तो चौथ को चंद्रमा ने देखियो, क्योंकि चौथ को चंद्रमा कलंक की होत है। भगवान नहीं बचे आए तो इंसान तो बचे है ही नहीं। इतना कलंकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भादों के चौथ के चंद्रमा को कलंकी कौन ने करो, तो बाबी सुन ले। भादों के चौथ के चंद्रमा को कलंकी किया है गणेश जी ने। एक बार गणेश जी रात्रि के समय में चूहा की सवारी कर रहे, चंद्रमा ने देखा, हंसी आ गई। ओहो, इतने बड़े मोटे तगड़े चूहा पे बैठे। गणेश जी ने समझाओ, भैया देखो हमारे चक्कर में न पड़ो, तो मैंने परो ना गिर परो, नहीं मानो भैया, को मानत नहीं है। अच्छा, कोई मजाक भी पसंद नहीं रहता है, ऐसे है और मजाक रेत भी है तो समय अनुसार। अब हर वक्त मजाक भी अच्छी नहीं होती, नहीं तो मस्करी 10 दिन करी, अधिक करी तो 20, और मस्करी जिसने ज्यादा करी तो कटा देते हैं शीश। मजाक में लड़ाई भी हो जाती है। अब जैसे ही चंद्रमा ने मानो, चंद्रमा और आगे आवे, पाछे आवे। गणेश जी गुस्सा आ गई और गणेश जी ने एक मिलाकर थप्पड़ जब गाल में मारो तो छालो पर गो। तुम देख लीजिए, चंद्रमा जब निकले तो छालो मिले और कह दिया, आज के दिन तुम्हें कोई देख लेगा कलंकी, भले वो चोरी नहीं करेगा लेकिन चोरी का कलंक लग जाएगा। भगवान को पता नहीं है तो भगवान ने तकला, तो चोरी नहीं करी मणि की, फिर भी कलंक लग। अब ऐसे ही तो सवारी है वाहन, गणेश जी की चूहा, काली जी से शंकर जी को नंदी, ऐसे ही नहीं है अटपटे वाहन। सर्प और चूहा की गम बनत नहीं, लेकिन गणेश जी को उतई वाहन ठाड़ो चूहा और शंकर जी के गले में सांप। हम बोल नहीं रहे, शेर और बैल की गम बनत नहीं, उतई ठाड़ो है शेर और बगल में नंदी ठाड़े। ठीक है, इस कथा से एक कथा और आप लोगों को बता रहे हैं। शेर भूखा मर जाएगा, लेकिन कबो कोई शिकार दार देव कर तो वो खे है। शेर भूखा मर जाएगा, किसी की शिकार की हुई नहीं खाएगा, वो स्वयं शिकार करेगा। ऐसा उसका एक नियम है, चाहे वो भूखों मर जाए।
बकरी भूखी मर जाए लेकिन पत्ता के अलावा कबो मांस न खाए। गाय भी अगर भूखी मर जाए लेकिन घास के अलावा गंदगी आज की गैया खा लगी वो ठीक है लेकिन मांस नहीं खाएगी। और इंसान को पता नहीं है कबे का खा जाए, कौन नियम नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कबे मुर्गा मसक लेवे, कबे मछली खा लेवे, कबे अंडा, कोनो नियम ही नहीं है। कम से तो भी जानवर अच्छे, कम से कम उनकी नियम अच्छे कि मर जाए है मानो वह चीज नहीं खा सकते। और अपनों इंसानों को सबकी नहीं कह रहे कछु कछु कि उनको नियम को पता ही नहीं ना कि हमें का खाओ सब्जी खाओ। फल फूल लेके हैं एक से